वेल आप सभी लोग शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाया जाता है। तो आज की ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, लेकिन शेयर उनको पता नहीं कैसे हम इस मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, कैसे हम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो है उन्हीं के लिए। ये इस वीडियो में हम इतने सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे कि आप यहाँ पर कोई अगर 8वीं क्लास का बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा हो या 10th क्लास का बच्चा, तो उसको भी शेयर मार्केट का बेसिक समझ में आ जाए और वो अपने आगे के शेयर मार्केट की जर्नी को स्टार्ट कर सके। बेसिकली शेयर मार्केट अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट क्या होता है? शेयर मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है और उन कंपनी में हम पैसा लगाते हैं। अगर कंपनी की ग्रोथ होती है तो हमारा पैसा भी बढ़ता है, अगर कंपनी की ग्रोथ नहीं होती हमारा पैसा डूब भी जाता है। बेसिकली ये होता है कॉन्सेप्ट शेयर मार्केट का, वो चाहे इंडियन मार्केट हो या विदेशी मार्केट हो। शेयर मार्केट में दो तरीके से पैसा कमाया जाता है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच का बेसिक अंतर अपन समझते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या होती है। इन्वेस्टिंग बेसिकली मान लो आपने बैंक ऑफ इंडिया के 50 शेयर खरीदे, एक शेयर अभी 73 रुपये का समरवन आ रहा है, आपने 50 शेयर खरीदे, 3750 रुपये के हुए आपके शेयर। तो आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप ये शेयर को आज ही बेचें या कल बेचें या 5 साल बाद बेचें। आपके पास ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं, आप चाहते शेयर को आज बेच दें, कल बेच दें, 5 साल बाद बेचें, 10 साल बाद बेचें। आपके पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता। इसके थ्रू अगर आप पैसा कमाते हो तो ये हो गई इन्वेस्टिंग। दूसरा, ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग क्या होती है अगर इसको अपन साधारण भाषा में समझे तो किसी सामान को अपन ने खरीदा कम दाम और उसको बेच दिया मुनाफा कमाकर, तो ये ट्रेडिंग हुई। बेसिकली ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है? तो बेसिकली जो ट्रेडिंग होती है वो 3 प्रकार की होती है। पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया और इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया। बेसिकली इन सब ट्रेडिंग के अंदर और काफ़ी सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है, जैसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग हो गई, ब्रेकडाउन ट्रेडिंग हो गई, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग हो गई, या आप बीटीएसटी ट्रेडिंग हो गई और आर्बिट्राज ट्रेडिंग हो गई, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गई, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग हो गई। काफ़ी सारी ट्रेडिंग इसी के अंदर आती है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है। पोजिशनल ट्रेडिंग, मान लीजिए आपने कोई स्टॉक पे आपकी नज़र है, उसको आपको लगता है कि वो 1 महीने के अंदर अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो आपने आज खरीदा और 1 महीने बाद बेच दिया, तो ये आपकी एक पोजीशन बन गई, ये होगा पोजिशनल ट्रेडिंग। दूसरा, स्विंग ट्रेडिंग। मान लीजिए स्विंग ट्रेडिंग, मान लीजिए आपने कहीं देखा कि 1 घंटे या 1.5 घंटे या 2 घंटे के स्विंग पर का ट्रेड बन रहा है, आपने वहां से ट्रेड लिया और अपना एक मुनाफा कमा के आप मार्केट से बाहर हो गए, ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग। और तीसरा ट्रेडिंग होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। बेसिकली जो अपना मेन फोकस जो रहेगा वो इंट्राडे ट्रेडिंग पे रहेगा, क्योंकि जो ज्यादातर मार्केट में लोग होते हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग होते हैं और इससे ही सबसे ज्यादा पैसा कमाया जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग समझने के लिए हमको ये समझना है कि हमारा जो मार्केट है, इंडियन मार्केट, वो 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक ट्रेडिंग के लिए खुला होता है। तो हमारी जो मोस्ट ऑफ एक्टिविटीज होगी वो इसी टाइम के अंदर होगी, 9:15 से 3:30 के बीच में। इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग के लिए क्या क्या है? इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स है, स्टॉक के एफएनओ है, इंडेक्स के एफएनओ। यहाँ पे एफएनओ का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो ये हम आगे वीडियो में समझेंगे। और करेंसी हो गया, कमोडिटी हो गया, इसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें समझने के पहले हम एक इंडियन मार्केट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। इंडियन मार्केट के अंदर बेसिकली 2 एक्सचेंज होते हैं, एनएससी और बीएससी। एनएससी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों के अंदर ही कंपनियां लिस्टेड होती है और इनके अंदर ही हम अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते हैं, खरीदते हैं और बेच देते हैं। ये पूरा होता है एनएससी और बीएससी के अंदर में। अभी एनएससी और बीएससी किसके अंडर में? तो ये एनएससी और जो बीएससी है ये होता है सेबी के अंडर में। अब सेबी, आपके मन में ख्याल आता होगा सेबी क्या है? तो सेबी का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो सेबी होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका बेसिकली काम क्या है? ये जो स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं हो, ये सब उन चीज़ों की एक कम्युनिटी है जो वो इस पर नज़र रखती है कि यहाँ पर आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो या किसी एक्सचेंज के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। ये इसके लिए सेबी अपना काम करता है। इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग के लिए क्या क्या है, इंडियन मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, ये देखने के बाद हम देखते हैं इंडियन मार्केट का टाइमिंग क्या है। तो भारतीय बाजार सोमवार से लेकर शुक्रवार तक खुलते हैं। भारतीय बाजार का जो मेन समय है, सुबह सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से 9:07 तक प्री मार्केट ओपन होता है और 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक ट्रेडिंग कर सकते हैं मार्केट में। अब अपन ने देख लिया शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, शेयर मार्केट की टाइमिंग, शेयर मार्केट का स्ट्रक्चर, किस किस चीज़ में ट्रेडिंग होती है। इसको जानने के बाद अब हम देखते हैं कि शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किस चीज़ में होती है। तो शेयर मार्केट में जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है वो इंडेक्स में होती है, इंडेक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो अब भारतीय बाजार में कई सारे इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 100, निफ्टी 100,
ये इंडेक्स भारतीय बाजार में है। लेकिन बेसिकली अगर अपन ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिर निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है वो बैंक निफ्टी की होती है। कारण है कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये बैंक निफ्टी में प्राइस बहुत जल्दी अप होता, बहुत जल्दी डाउन होता, तो यहाँ पर पैसा बनाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। इसलिए ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी की ओर खींचे चले जाते हैं और यहाँ पर अपना पैसा बनाते भी और गंवाते भी हैं। अब जो बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में मेजर बैंक से आती हैं, करीबन 7 या 8 बैंक आती है। HDFC हो गया, ICICI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक हो गया, एस बैंक हो गया, ये सारे बैंक मिलकर बनता है बैंक निफ्टी। अगला अगर अपन देखें निफ्टी, तो निफ्टी 50 जो होता है इसमें टॉप 50 जो कंपनियां हैं जो अच्छा मूवमेंट कर रही है, जिसमें अच्छी ग्रोथ हो रही है, वो कंपनियां होती है। और जो फिन निफ्टी होती है, ये फिन निफ्टी में बेसिकली वो होता है जिसे आप फाइनेंस सेक्टर की कंपनियां होती है, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, ये सारी कंपनियां इसमें होती हो, तो इसमें भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। अब आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि हम इस मार्केट में एंटर कैसे हों, हम ट्रेडिंग कैसे करें, हम इन्वेस्टिंग कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पहला जो आपका काम है वो आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब ये डीमेट अकाउंट क्या होता है, इसको एक उदाहरण की तरह समझते हैं। मान लीजिए आपको बैंक में पैसा जमा करना है, आप जाते हैं और आपका अकाउंट नहीं है, आप जाते हैं बैंक वाले के पास, तो बैंक वाला कहता है कि आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब अकाउंट खुलवा लेते हैं तो आपको कई सारी उसमें कह सकते हैं आपको सुविधाएं मिल जाती है, जैसे कि आप अपना पैसा जमा कर सकते हो, अपना पैसा निकाल सकते हो, उस पर ब्याज पा सकते हो, FD करके उस पर ब्याज पा सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो, किसी पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सब बेनिफिट मिल जाते हैं आपको। उसी तरह बिना डीमेट अकाउंट के शेयर मार्केट में एंटर नहीं हो सकते हो आप ना इन्वेस्टिंग कर सकते हो ना ही ट्रेडिंग कर सकते हो। आपका डीमेट अकाउंट होगा तो ही आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर सकते हो। अब डीमेट अकाउंट के लिए क्या क्या योग्यता होती है, तो बेसिकली डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 साल नहीं है तो आप अपने मम्मी पापा के नाम पे डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप उनके नाम पर भी अकाउंट ना खुलवाएं, आप अपने नाम पर अकाउंट खुलवाइए। और अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप अभी थोड़ा रुकिए, थोड़ा समय दीजिए और थोड़ी लर्निंग कीजिए। आप 20 साल की एज आपकी जब हो जाए तब आप इस मार्केट में एंटर हुई है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप इसमें अकाउंट नहीं खुलवा सकते हो। तो वेल अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आप इसमें अकाउंट खुलवा सकते हो। तो आपके लिए अकाउंट खुलवाने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिएगा, पैन कार्ड, आपकी बैंक पासबुक लगेगी। और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगेगा और आपके अकाउंट में कम से कम 10,000 रुपीज़ होना चाहिए, 10,000 रुपये आपके अकाउंट में होना चाहिए, तो ये आपका यहाँ पर FNO जो सेगमेंट है वो एक्टिवेट हुआ। अब ये डीमेट अकाउंट कैसे खुलेगा, तो डीमेट अकाउंट आप बेसिकली आपके मोबाइल से खोल सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में अप स्टॉक्स की लिंक दे रखी है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप अप स्टॉक्स में अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। अगर आपको नहीं पता कि आप स्टॉक्स में अकाउंट कैसे खोलते हैं तो आपके लिए उसके लिए भी मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दे दूंगा, जिसको आप देखिए, जिसमें आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप स्टॉक्स में कैसे अकाउंट खुलवाना है, तो आप उसके थ्रू अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। वेल आप सभी के लिए खुशखबरी है, आप शेयर मार्केट में नए हो, मैं आपको शेयर मार्केट का पूरा नॉलेज दूंगा। मैं एक सीरीज ला रहा हूँ जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस सीरीज में आपको बेसिक टू एडवांस तक शेयर मार्केट का पूरा नॉलेज दिया जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो के माध्यम से आपको शेयर मार्केट में कैसे एक छोटे अमाउंट को लाकर आप उस अमाउंट को एक बड़ा अमाउंट बना सकते हो, एक बड़ा पैसा यहाँ से कमा सकते हो। और हम इस सीरीज में आपको लाइव ट्रेडिंग भी करके दिखाएंगे, लाइव ट्रेडिंग आपके साथ भी करेंगे, जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा और आप इस मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हो। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।